छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखाओ, छोटे को बहुत रोक के रखाओ। गोली चलेगी तो अल्लाह उसके रसूल की कदम पहले अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी पे चलेगी। तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के कमजोर जिस्म को देख के ये ना समझो कि कमजोर हो गया। आज भी इतनी ताकत है कि इन हाथों से तुम्हारे गिरेबानों को लौट सकता हूं। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेवत। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तेज तर्रार, आक्रामक, तल्ख तेवर और तीखे हमले। चंद्रायन गुट्टा है, चंद्रायन गुट्टा है। आवाज ऐसी नहीं, जैसी ये आवाज है इससे बड़ी आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसे कई शब्द हैं जो MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की पहचान और उनके परिचय का छोटा सा हिस्सा भर है। जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ, जिसको आना है आ जाए। मुकाबला आप में और उनमें है, मुकाबला हम में और उनमें है। देखते हैं किसमें कितना दम। पिछले 2 दिन से हैदराबाद के चुनाव में 54 साल के अकबरुद्दीन ओवैसी की चर्चा असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा हो रही है, और ऐसी हो रही है कि खुद ओवैसी को सामने आकर बताना पड़ा कि उनके भाई को मत ललकारो, क्योंकि वो बैटिंग करने उतरा तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं। ओवैसी गुस्से से लाल हो रहे थे और हैदराबाद में खड़े होकर दिल्ली तक संदेश दे रहे थे। बोलते जाएंगे, बहुत जबान, मेरी भी जबान बहुत लंबी है। पूरे मुल्क में बदनाम इसलिए हूं कि मेरी तकरीर के अल्फाज जो निकलते हैं सबको दिलों पे लगते हैं, चुभते हैं। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान से हुई थी। नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस प्रचार में उन्होंने ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 12 साल पुराने बयान को कोट करते हुए एक बयान दिया। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। लेकिन 24 घंटे के भीतर कुछ तो बदल गया, और जैसे ही ओवैसी कैमरा और मीडिया की जगह सीधे अपने मंच और लोगों के बीच पहुंचे, उनके बात करने का अंदाज ही बदल गया। वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखाओ, छोटे को बहुत रोक के रखाओ। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो।
बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। ओवैसी अकबरुद्दीन को सालार का बेटा बता रहे थे। सालार यानी योद्धा। और लोग ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को सालार मिल्लत से नवाजते हैं। सालार मिल्लत का आसान शब्दों में मतलब ये समझिए कि कौम का योद्धा। अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हो। ओवैसी सालार पर ही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली का नाम लेते हुए बेहद तीखा हमला किया। 15 सेकंड कहते, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। हैदराबाद में ओवैसी ने वार किया तो जवाब बिहार के बेगूसराय से भी आया। ये धमकी ना दें ओवैसी, और धमकी देके भारत के सनातन हिंदुओं को डराने का काम ना करें। पाकिस्तान, औरंगजेब, हिंदू, मुसलमान, ऐसे तमाम शब्द हैदराबाद के चुनाव पर हावी हो चुके हैं, जबकि हालात ये बताए जा रहे हैं कि हैदराबाद में पीने के पानी की भारी कमी है। आम लोगों को भोर में 4 बजे उठकर पानी का इंतजार करना होता है। मजलिस के सांसद वहां लंबे अरसे से है, लेकिन वहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। साथियों, हैदराबाद में हर साल बारिश में चारों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन बीआरएस हो या कांग्रेस, किसी ने भी आपकी परेशानियों को नहीं समझा।